Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. रुके नहीं कोई हमें हमसे जहां विंग्स से रंग है यहाँ लिए हाथों में हाथ देख दूजे का साथ अपनी जाना विंग्स दे चेहरों पर मुस्कान भुला दो हर गम खुशियाँ ना हो कम रुके नहीं कोई हमें हमसे जहां हमें है कुछ मैजिकल पावर बरसे जैसे खुशियों के शावर है हंसी हर लम्हा जिंदगी इसे जी भर के जी लो अब वक्त ना रहा वो कि हर जुल्म पी लो हमसे है ये जहां विंग्स से रंग है यहाँ लिए हाथों में हाथ देख दूजे का साथ अपनी जाना विंग्स दे चेहरों पर मुस्कान भुला दो हर गम खुशियाँ ना हो कम विंग्स हम हैं मैजिकल विंग्स हमसे है ये जहां हमसे रंग यहाँ कहते हैं सही हम सबको विंग्स। आपने देखा कि ट्रिक्स को पता चल गया कि स्टेला की रिंग में कोई ड्रैगन पावर नहीं है, लेकिन कुछ भी करके उन पांचों फेरीज ने स्टेला की वो मैजिकल रिंग वापस हासिल कर ही ली और वहाँ से निकलने में उस अनजान आवाज ने भी उनकी मदद की और एल्फिया स्कूल के प्रिंसिपल ने सजा के तौर पर उनकी पावर्स उनसे छीन ली। उन विचेस के स्कूल में बगैर इजाजत जाकर तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। मालूम है ना वो क्लाउड टावर कितना डेंजरस है। तुम लोगों को जो सजा दी गई है वो मेरी नजर में बहुत ही कम है। हाँ, तुम लोगों को इससे ज्यादा सख्त सजा मिलनी चाहिए थी। खैर, आज पूरा दिन तुम लोग स्कूल से बाहर नहीं जाओगी और पूरे कैसल की सफाई भी करनी होगी। क्या कहा? पूरा कैसल? ओके, कुछ कम कर देती हूँ, सिर्फ क्लासेस और स्टेयर्स। ठीक है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है। सच कहूँ तो मैंने कभी घर में इतना काम नहीं किया। क्योंकि तुम लोग अपनी मैजिकल पावर यूज नहीं कर सकती तो इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। ये कितनी अजीब सी चीज है। अपने कंप्यूटर में देखती हूँ कि ये क्या है। हाँ, एक और जरूरी बात, किसी भी चीज से मदद नहीं ली जा सकती। ये बात तो परेशानी की है। फिक्र मत करो टेक्ना, तुमसे ज्यादा काम नहीं करवाएंगे हम लोग। वेल टेक्ना, तुम जरूरत से ज्यादा ही इमोशनल हो रही हो। जानती हूँ, जब से तुम लोगों से मिली हूँ तब से ऐसी हो गई हूँ मैं। ये मजाक नहीं है, मैंने यही महसूस किया। बहुत हंसी आ रही है। चुप हो जाओ। मैं कल इंस्पेक्शन के लिए आऊंगी। हर चीज क्लीन चाहिए मुझे। अब जाओ। ये इतना मुश्किल नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे करना है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद सीख लूंगी कि इन चीजों को कैसे इस्तेमाल करना है। क्या तुम्हें यकीन है? ऑफ कोर्स। क्या तुम्हें वाकई मेरी मदद नहीं चाहिए टेक्ना? ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं ना कर सकूं फ्लोरा, डोंट वरी। देख रही हो? हाँ, मैं देख रही हूँ। मुझे लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया है। तो क्या अब मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? ये काम तो खत्म ही नहीं हो रहा। हाँ, पर थोड़ा ध्यान से करोगी तो जल्दी खत्म कर लेंगे हम। लेकिन तुमने तो कहा था फ्लोर तुम साफ करोगी। नहीं, तुमने एग्री किया था। हे, मेरे नेल्स खराब हो गए हैं। तुम्हें नेल से सफाई नहीं करनी, उस ब्रश से करनी है। नहीं, मुझे ब्लिस्टर्स हो जाएंगे। तो ग्लव्स पहन लो ना। रबर मेरी स्किन को सूट नहीं करती। ऑल राइट, तुम दोनों ने मेरे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी। इट्स नॉट फेयर, तुम्हें स्टेला का काम नहीं करना चाहिए। तुम तो बड़े अच्छी दिल की निकली ब्लूम, चाहो तो मेरा काम कर लो। तो तुम क्या कह रही थी स्टेला? बहुत अच्छा किया ब्लूम। ओह वेल, अब तुम्हारी बारी है। क्या हाल बनाया है तुम लोगों ने? यहाँ एक बहुत बड़ा कंपटीशन हुआ है और उस कंपटीशन की विनर हूँ मैं। लायर।
मैं हूँ विनर। क्या बचपना है। ऐसे तो ये काम कभी खत्म नहीं होगा। तो सफाई हो गई? नहीं हुई। खैर, मैं तुम लोगों को ये बताने आई थी कि कल मैजिक ऑडिटोरियम में एक कॉन्सर्ट होने वाला है जो पूरे एल्फिया के लिए है। मुझे कॉन्सर्ट्स बहुत पसंद है। हाँ, पर अफसोस कि तुम पांचों वहाँ पर नहीं आओगी क्योंकि तुम लोगों ने अपना काम पूरा नहीं किया। वेल, वो सब जा चुके हैं। पूरे स्कूल में हम पांचों के अलावा कोई भी नहीं है। हे, क्या ख्याल है स्पेशलिस्ट को बुलाएं? हाँ, क्यों नहीं, ताकि हम पकड़े जाएं और स्कूल से निकाल दिए जाएं। आई थिंक ये अच्छा आइडिया है। वो हमारी सफाई में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ये तो चीटिंग हुई ना। हाँ, उन्होंने हमें मैजिक और टेक्नो गैजेट्स यूज करने से मना किया है, स्पेशलिस्ट को नहीं। ऑफ कोर्स। और काम खत्म करने के बाद हम सब मिलकर एक पार्टी करेंगे। ये तो बहुत ही कमाल का आइडिया है। आई कांट वेट। तुम लोग तो यहाँ बहुत जल्दी पहुँच गए, देखकर अच्छा लगा। तुम तो जानती हो, जब बात पार्टी की हो तो हम स्पेशलिस्ट कभी देर नहीं करते। हम उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। विंग्स को क्लाउड टावर में घुसने की सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाँ, हम उनके एल्फिया को तबाह कर देंगे। इससे शायद उनको सबक मिल पाए। उन फेरीज को बताना होगा कि वो हमारे टावर से दूर रहें। तुम उनसे इतनी नफरत क्यों करती हो? वो फेरीज आखिर इतनी भी बुरी नहीं है। तुम्हें बहुत पता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। मेरे कहने का मतलब, हमें एक दफा उनसे मिलकर बात कर लेनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? सुना तुमने क्या कहा इसने? इसको फेरीज से दोस्ती करनी है। वेल, क्या बात है? क्या मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊं फेरीज को देने के लिए? तुम कुछ ना ही बोलो तो अच्छा होगा। ऑलराइट, बहुत हुआ। क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? क्या कोई और तरीका नहीं मिला एंजॉयमेंट करने का? अब जल्दी से अपना डिनर खत्म करें और अपने रूम्स में जाएं। और अगर मुझे किसी की एक आवाज भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो शुरू करते हैं, क्योंकि सारी फेरीज मजे से पार्टी मना रही होंगी। इतना मुश्किल भी नहीं है। ऐसे ब्रश पकड़ो, साबुन लगाओ, रगड़ो और खुश करो, और फिर वो। तुम लोगों ने तो कहा था कि कोई पार्टी हो रही है। पार्टी सफाई करने के बाद शुरू होगी। ये लो, तुम भी। म्यूजिक के साथ काम करने में ज्यादा मजा आता है। और अब सब एक साथ, soap, rinse, dry, soap, rinse, dry, soap, rinse, dry। म्यूजिक को फील करो और शुरू हो जाओ। Soap, rinse, dry। काफी अच्छा टाइम गुजरा ना? हाँ बिल्कुल। और पता है क्या, प्रिंस को देखो कितना अच्छा डांस करता है। वैसे मैंने सुना है डांस तुम भी बड़ा अच्छा करती हो। नो डियर, ऐसा तो कुछ नहीं। मैं नहीं मानती।
वैसे डांस तो ब्रैंडन भी बहुत अच्छा कर रहा है, क्यों ना तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाओ? हे, तुमने तो कहा था आज स्कूल में कोई नहीं होगा। हाँ? वो विंक्स हैं। तुम डांस क्यों नहीं कर रही टेक्ना? नहीं, मुझे डांस नहीं आता और मुझे डांस करना पसंद भी नहीं है। चलो जैसा तुम्हें ठीक लगे टेक्ना, वैसे डांस करना तो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ? पार्टी में आने का क्या फायदा अगर तुम डांस ही नहीं करोगे इसके साथ? क्या हुआ, तुम डांस नहीं कर रहे? क्योंकि मेरा मूड नहीं है इस वक्त। बच गए। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ बहुत लोग हैं। चलो वापस क्लाउड टावर चलें। नहीं, इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। चलो वैक्यूम की तरफ चलते हैं। वैक्यूम? लेकिन क्यों? वो बहुत पावरफुल एनर्जी रखने के लिए बने हैं। वहाँ हमारा क्या काम? मुझे ऐसा लगता है जो पावर हम ढूंढ रहे हैं वो स्कूल में ही गई है। चलो उसे चल के ढूंढते हैं। सही कहा, उस रिंग में वो पावर्स नहीं थी। वो यहाँ किसी फेरी से मिल सकती है। इनफैक्ट रॉयल फैमिली का कनेक्शन उन फेरीज से जुड़ा है। ग्रेट आइडिया आईसी। मेरे आइडियाज ग्रेट ही होते हैं। वैक्यूम्स हमें पावर तक लेकर जाएंगे। लेकिन विंग्स का क्या? उनकी फिक्र मत करो, क्योंकि मेरे पास एक आइडिया है जो उन्हें हमारे मिशन से दूर रखेगा। यही वो जगह है। तो सिस्टर्स तैयार हो? इजी वीजी लेट्स गेट बिजी। जंतर मंतर जादू मंतर, पैदा हो जा मॉन्स्टर घर के अंदर। सिस्टर्स, इससे मिलो, ये है फिम। ओह, कितना मजा आ रहा है ना पार्टी में। सही कहा तुमने, आज तक किसी पार्टी में इतना मजा कभी नहीं आया। हाँ क्यों नहीं, हमें बस इस जगह को साफ रखना होगा। लगता है तुम्हें भूख लग रही है, कुछ खाना चाहोगे? नहीं, बस थोड़ी प्यास लग रही है। प्रिंस स्काई, आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये क्या हो रहा है? कोई आवाज अंदर से आ रही है। नहीं, आवाजें बाहर से आ रही हैं। शायद हमारी किसी क्लासमेट ने टीवी खुला छोड़ दिया है, इसीलिए आवाजें आ रही हैं। क्या कुछ और है? कौन सा ऐसा मॉन्स्टर होगा जो इतनी तबाही कर सकता है? मुझे तो ये मॉन्स्टर बहुत बड़ा लगता है। ओह वाओ, वैसे और क्या क्या मालूम है तुम्हें? ये 2.5 मीटर लंबा मॉन्स्टर है और बहुत मोटा भी है। उसके दांत की तरह उसके बाल भी काफी लंबे हैं और वो बहुत बदबूदार भी है। और कुछ जानना है तुम लोगों को? क्या बात है टेक्ना? ओके, बस बहुत हो गया। अब इंतजार किसका है? जल्दी चलो। हमारे लिए रुको, हम भी आएंगे। कम ऑन। तुम लोग यहीं रुको, ये काम हम पे छोड़ दो। चलो। वो वैक्यूम इसी रास्ते से गया होगा। वो रुक गया। ये किसकी आवाज है? ये हमारे पीछे यहाँ तक आ गया। All right, let's go. यहाँ रोशनी की जरूरत है टिमी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो उस तरफ गया है। Nothing. शायद वो चला गया। शायद कोई जंगली जानवर होगा या फिर प्रोफेसर गिज़विज़ का कोई कारनामा होगा। अब वो जो भी हो, उसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है।
मेरे ख्याल में यहाँ ढूंढना चाहिए। हाँ, एक मिनट, इस जगह पर पहले तो कोई दीवार नहीं थी। हाँ? ये तो बहुत ही ज्यादा गंदा है। तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगी मैं। स्टेला, हमारे पास पावर्स नहीं है। नाइस मॉन्स्टर। उस तरफ। Come on! देखो जरा, फंस गया बेचारा। बहुत ही बुरी स्मेल है इसकी। ये काम आएगा। ये क्या किया स्टेला? तुमने उसको और गुस्सा दिला दिया। कहा था ये तुम लोगों के बस की बात नहीं। कम ऑन गर्ल्स, तुम लोग पीछे हट जाओ। ये बीस्ट अब रिंग में आ चुका है। इसका शिकार तो मैं ही करूंगा। चलो एक साथ हमला करते हैं इस पर। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं इसे अकेले ही संभाल लूंगा। चुप रहो तुम। कम ऑन गाइस, अटैक। स्पेशलिस्ट अटैक। दिस इज माय अटैक। इंटरेस्टिंग। इसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पावर है। शायद इसे हमें अपने साथ ले जाना चाहिए। क्या ख्याल है? मुझे लगता है ये कोई आम सा लड़का है जो हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है। ये लड़का हमारे काम आ सकता है। लेकिन अभी नहीं। इसका क्या करना है बाद में सोचेंगे। ऐसे तो वो उसे जान से मार देगा। हमारे पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। देखो मैं क्या लेके आई। हे, मेरे पास एक आइडिया है। हे मॉन्स्टर, हम यहाँ हैं। तुम सब रेडी हो? बिल्कुल। मैंने इसे हैंडल कर ही लिया था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये मॉन्स्टर आया कहाँ से। ये तो पेपे है, आइसी की डक। ये खुद से तो यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता है। ऐसा लगता है ये स्पेशल गिफ्ट हमें ट्रिक्स ने भेजा होगा। चलो प्रिंसिपल के ऑफिस। मुझे पता है वो अपने क्रिस्टल बॉल के जरिए सब कुछ देख सकती है जो स्कूल में होता है। लेकिन ये सही नहीं है। उनकी गैर मौजूदगी में उनके ऑफिस नहीं जा सकते। सही कहा, ये रूल्स के खिलाफ है। हाँ, लेकिन हमारे और अल्फिया की बेहतरी के लिए यही एक रास्ता ठीक रहेगा। अब वक्त आ गया है सच पे से पर्दा हटाने का। यहाँ पर कोई है। मुझे पता था। अब क्या करना होगा? चलो छुप जाते हैं। अजीब बात है, वैक्यूम ये साफ बता रहा है कि ड्रैगन की पावर्स इसी रूम में कहीं छुपाई गई है, पर नजर क्यों नहीं आ रही? चलो सिस्टर्स, यहाँ की एक एक चीज की तलाशी लेते हैं जब तक वो हमें मिल नहीं जाता। इतनी आसानी से नहीं। हाँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम
बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। थोड़ी देर पहले तक तो ये मेरा पर्सनल ऑफिस हुआ करता था। शायद आप यकीन ना करें, लेकिन हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। वेल, इस सब के लिए थैंक्स। इसमें थैंक्स की क्या बात है ब्लूम? ओके, बाय। आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। ओह। और हाँ, अगर नेक्स्ट टाइम इसी तरह की पार्टी हो तो मुझे इनवाइट मत करना, ऑलराइट? ओह, और हाँ ग्रिजेल्डा, मुझे डायरेक्टर सलादीन को थैंक लेटर भेजना लाजमी याद दिला देना। उन स्टूडेंट्स ने हमारी काफी मदद की। और जहाँ तक बात रही तुम 3 विचेस की, मुझे ये मामला फौरन डायरेक्टर ग्रिफिन से डिस्कस करना होगा, क्योंकि आप लोगों का ये बिहेवियर मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। कल सुबह मैं तुम तीनों की बाकायदा कंप्लेन करूँगी। मैंने आज तक इतनी लापरवाही किसी स्टूडेंट में नहीं देखी। मुझे उम्मीद है तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। गुड बाय गर्ल्स। और अब तुम लोगों की बारी। और हाँ, मैंने इस सारे मामले को खुद देखा है, इसीलिए मैं तुम तीनों को इस बार कोई सजा नहीं दे रही। आज रात जो कुछ हुआ उससे ये बात साबित हो गई कि तुम फेरीज ने मुश्किल हालात में अपनी बहादुरी और अकल से मैजिक के बगैर मुकाबला किया। इसीलिए मैं तुम सबकी पावर्स वापस लौटा रही हूँ। मेरी प्यारी बच्चियों, तुम लोगों का भी इम्तिहान खत्म नहीं हुआ। मजीद मुश्किलात भी आ सकती हैं, लेकिन एक दिन तुम बहुत अच्छी फेरीज बनोगी। जैसे यहाँ फूल खिलते हैं, उसी तरह तुम सब भी एक दिन फूलों की तरह जरूर खिलोगी। विंग्स है ऐसा एक जहां, जहां पूरे हो नहीं कोई हमें हमसे जहां, विंग्स से रंग है यहाँ, लिए हाथों में हाथ दे एक दूजे का साथ, अपनी जाना। विंग्स दे चेहरों पर मुस्कान, भुला दो हर गम, खुशियाँ ना हो कम। रुके नहीं कोई हमें हमसे जहां, हमें है कुछ मैजिकल पावर, बरसे जैसे खुशियों के शावर, है हंसी हर लम्हा जिंदगी, इस जी भर के जी लो। अब वक्त ना रहा वो कि हर जुल्म पी लो, हमसे है ये जहां, विंग्स से रंग है यहाँ, लिए हाथों में हाथ दे एक दूजे का साथ, अपनी जाना। विंग्स दे चेहरों पर मुस्कान, भुला दो हर गम, खुशियाँ ना हो कम। विंग्स हम हैं मैजिकल विंग्स, हमसे है ये जहां, हमसे रंग यहाँ कहते हैं सभी, हम सबको विंग्स। आपने देखा कि किस तरह फेरीज ने स्पेशलिस्ट के साथ मिलकर स्कूल की सफाई की, लेकिन एक मॉन्स्टर ने आके उनकी सारी पार्टी खराब कर दी, जो ट्रिक्स का प्लान था। उसके बाद स्पेशलिस्ट ने फेरीज की जान बचाई,
और बहादुरी का सामना करने पर प्रिंसिपल ने उनकी पावर्स लौटा दी। अब स्पेशलिस्ट और विंग्स बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ट्रिक्स को कामयाब होने के लिए ये दोस्ती तोड़नी होगी। ब्लूम, ब्लूम, कौन है? कौन बुला रहा है मुझे? ये मैं हूँ ब्लूम। क्या मैं तुम्हें याद हूँ? तुमने मेरी आवाज पहचानी? हाँ, तुम वही हो जिसने हमें क्लाउड टावर से बाहर निकाला था। हाँ ब्लूम, मेरे पास आओ। मगर मैं तुम्हें देख नहीं सकती। आ जाओ ब्लूम। कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मेरे पास आ जाओ और याद करो। याद करूं? लेकिन क्या याद करूं? क्या याद करना है मुझे? ये याद रखना है कि आज हमारा हॉलीडे है, लेकिन इसका हर किसी ये मतलब नहीं कि तुम सोती रहो। हाय फ्लोरा। तुम नींद में बातें कर रही थी, तो ऐसी क्या बात है जो तुम्हें याद रखनी है ब्लूम? मुझे नहीं पता, काफी अजीब ख्वाब था वो। तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ। आज का दिन रोजेस का दिन है, ये मैजिक्स के लिए स्पेशल दिन है, तो आज कोई क्लास नहीं। ये रोजेस का दिन क्या होता है? ये एक स्पेशल दिन होता है जो सब अपनी मॉम के साथ स्पेंड करते हैं। क्या तुम्हारे यहाँ ऐसा कोई दिन नहीं मनाया जाता? ओह हाँ, हम उसे मदर्स डे कहते हैं। तो क्या आज तुम घर जाओगी ब्लू? नहीं, शायद नहीं जाऊंगी। तो फिर ये तय हुआ, तुम हमारे साथ रहोगी। सिर्फ मिस ग्रिज़ाल्डा ही बची हैं, बाकी सारे टीचर्स अपने घर जा चुके हैं। हाय गर्ल्स। मिस्टर विस्कस, क्या आप भी जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। क्या मेरे पास मॉम नहीं? बाय गर्ल्स। बहुत फनी है ये। और ब्लूम, तुम क्यों अपने घर नहीं जा रही? मेरा यहाँ रहना सही होगा। अगर मैं एक दिन के लिए भी अपने पेरेंट्स से मिली तो उसके बाद मुझे उनकी बहुत याद आएगी। ओके, और तुम दोनों यहाँ क्यों रुकी हो? मुझे रोज डे मनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने ये बात कभी बताई नहीं, लेकिन मेरे मॉम एंड डैड की डिवोर्स होने वाली है। हाँ, सोलारिया के राजा और रानी की डिवोर्स होने वाली है। अब तो जानते हो ना मेरे बारे में। तो तुम्हारा क्या एक्सक्यूज है मीसा? हाँ, ये दिन तो मैंने बहुत पहले ही सेलिब्रेट करना छोड़ दिया था, क्योंकि कोई अपना था ही नहीं। बहुत छोटी थी जब मेरी मॉम इस दुनिया से चली गई। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। माफी क्यों मांग रही हो स्टेला? इट्स ओके। आज के दिन मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। मेरी मॉम को रोजेस बहुत पसंद थे। मेरे लिए बुके वो खुद बनाती थी। अब बस उनकी यादें हैं मेरे पास। चाय, नाश्ता और रोना, ऐसा ब्रेकफास्ट मैंने पहली बार किया है। ऑलराइट, आज का दिन बहुत अच्छा है और एक पार्टी का इनविटेशन भी आया है। तो क्या प्लान है? पता है किसका मैसेज आया है? माय बेस्ट फ्रेंड स्काई का। वो सब लोग भी वहीं पहुंचे हुए हैं और उसने मुझे भी इनवाइट किया है। तो क्या ख्याल है गर्ल्स, क्यों ना आज अच्छी सी पार्टी हो जाए? तो चले? आज नहीं, फिर किसी दिन। तुम लोग जाओ। बहुत शुक्रिया। जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम लोगों ने साबित किया है कि निकम्मी विचेस हो तुम लोग। मुझे मेरी एक अजीज दोस्त की तरफ से एक कंप्लेंट लेटर मिला है कि तुम लोग उसके स्कूल में बिना बताए जा पहुँचे और उसने मुझसे कहा है कि तुम लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, सजा दी जाए तुम्हें। बहुत गुस्से में हूँ मैं, इसलिए नहीं कि तुम लोगों ने गलती की, बल्कि इसलिए कि जैसा मैंने कहा था तुम लोग नाकाम हो गई वो करने में। हाँ, पर कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को एक और चांस दूंगी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि चाहे कुछ भी हो तुम लोग बहुत बुरी बिचेस साबित होगी और उसके लिए खुद को प्रूफ करना होगा। रेड फाउंटेन और एल्फिया कैसल के स्टूडेंट्स के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात बन रहे हैं और ये बढ़ते हुए ताल्लुकात मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहे। अगर यही सब होता रहा तो वो मिलकर एक फौज बना लेंगे और इसी फौज को तुम लोगों को हराना होगा। काम कब शुरू करना है? अभी और इसी वक्त। जैसा कि आप सब जानती हैं, रोज फेस्टिवल इस शहर में शुरू हो चुका है। वो सारी फेरीज और रेड फाउंटेन के स्टूडेंट्स वहीं मौजूद होंगे।
जो कर सकती हो करो, जो प्लान बनाना है बनाओ, लेकिन चाहे कुछ भी हो, उन फेरीज और विजिट्स के दरमियान दोस्ती को खत्म करना होगा। मुझे रिजल्ट चाहिए। पता है, ये सारी पार्टीज एक जैसी ही होती हैं और मैं अपने फ्रेंड्स से रोज ही मिलती हूँ। हाँ, पर रिवन से मिलना अच्छा लगता है क्योंकि वो बाकी सबसे अलग है। उसके साथ वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगता है। आज नहीं तो फिर कभी मुलाकात हो ही जाएगी। यहाँ तो काफी लोग हैं। हाँ, कुछ ज्यादा ही। वैसे मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सब लोग यहाँ करने क्या आए हैं। वही जो तुम्हें भी करना चाहिए रिवन, रिलैक्स एंड एंजॉय। हाँ? ये फूल तुम्हारे लिए। थैंक यू। यहीं खड़े रहोगे क्या? चलो। हाँ? हाँ? कुछ ही देर में यहाँ जबरदस्त रेस होने वाली है। हाँ, बाकी लोग तो यहाँ वक्त जाया करने आए हैं क्योंकि जीतूंगा तो मैं। इतना भरोसा है खुद पर? हाँ, क्योंकि चैंपियन हूँ मैं इस रेस का। इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि कुछ ही देर में फिनिश लाइन को क्रॉस करने वाला शख्स मैं ही होऊंगा। नहीं यकीन आता तो यहीं खड़े रहो और देख लेना। रिवन, स्काई और मैंने इस साल रेस में पार्टिसिपेट किया है। हाँ, हिस्सा तो ले लिया है इन्होंने, पर जीतना तो मुझे ही। देखते हैं। स्काई, ये रेस काफी खतरनाक लग रही है। नहीं, ये बाइक्स बिल्कुल सेफ है। देखा, सेफ्टी फोर्स शील्ड ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। हमें आज पार्टी में जाना है तो थोड़ा ध्यान से ड्राइव करना। ठीक है, कोशिश करूंगा। बात यह है कि इसको सबक सिखाने के लिए मुझे थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। ख्वाब देखते रहो। मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी ब्रैंडन। हे रिवन, आज तुम्हें कौन सपोर्ट कर रहा है? मुझे तो स्टेला सपोर्ट करेगी और ब्लूम करेगी ब्रैंडन को। और तुम्हें? वैसे मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं, पर एक शर्त लगाते हैं। किस किस्म की शर्त? यही कि अगर मैं जीत गया तो तुम लोगों की ये फेरी फ्रेंड्स इनमें से कोई भी एक मेरे साथ पार्टी में जाएगी। क्या बचपना। अगर तुम्हें फैसला करने में मुश्किल हो रही है तो मैं खुद ही चुन लेता हूँ। ब्लूम जाएगी मेरे साथ। हाँ? तुम्हें पहले मुझसे पूछना चाहिए। क्यों? आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? मुझे किसके साथ जाना है ये मैं डिसाइड करूंगी, और अगर मेरे पास कोई और चॉइस ना हो मैं तब भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम बहुत ही अखरू, इमेच्योर और बुरे लड़के हो रिवन। तुम्हें रेस जीतनी है तो जाओ जीतो, लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। जानता हूँ गुस्से में ये सब कह रही हो। दोस्ती करना चाहती हो ना मेरे साथ? हे, पीछे हटो। मेरे साथ ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है रिवन। तुम्हें लोगों से रिस्पेक्ट के साथ पेश आना चाहिए। ये अच्छा किया। मैंने जानबूझ के नहीं किया रिवन, आई एम सॉरी। जाओ यहाँ से। गुस्सा करने की जरूरत नहीं है रिवन। पीछे हटो ब्रैंडन, मुझे किसी से बात नहीं करनी। हे, बिल्कुल ठीक हुआ उसके साथ। स्टूपिड गर्ल्स, पता नहीं क्या समझती हैं अपने आप को। मुझे क्या परवाह। वैसे भी मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की भी नहीं।
ना ही मुझे किसी पार्टी वगैरह में जाना है। हे, तुमने वो देखा? इस लड़के के पास जो नेगेटिव इमोशंस हैं बहुत पावरफुल हैं। मुझे लगता है इसे दोस्ती करनी है। फजूल बातें मत करो। क्या ये बातें तुम लोग बाद में कर सकती हो? अभी ये काम का वक्त है। और मेरे जहन में एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया आया है। रिवन को हमेशा बेस्ट बनना पसंद है। वो जिद्दी है लेकिन उसे हारना बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन हमारी पावर्स उसके सपने पूरे कर सकती हैं। इसका मतलब उसे अपनी टीम में लाना मुश्किल नहीं होगा हमारे लिए। नट! बताइए क्या करना है मुझे? ये तुम्हें पता चल जाएगा। फिर से वही वाला काम मत कहिएगा प्लीज। माफ कर दे मुझे। ये हुई ना बात। परफेक्ट। अब मैं देख सकता हूँ। अब मेरी बात गौर से सुनो। इंटरेस्टिंग है ना ये? अरे वहाँ तो देखो, हाँ? वो आग खा रहा है। टिमी, तुम भी यहाँ आए हो? तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वैसे तुम बगैर बताए चली कहाँ गई थी? हाँ, पता नहीं, मैं कुछ देर पहले उन सबके साथ ही थी, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैं अकेली हूँ। चलो इस रास्ते से चलते हैं, शायद वो भी यहीं कहीं होंगे। हाँ, अब तो रेस भी शुरू होने वाली होगी। मुझे पता चला है कि तुम्हारा कोई झगड़ा हो गया था स्टीवन से। किससे? रिवन। I'm sorry. Are you okay? I'm sorry too. मेरे पास एक चीज है जिससे वो तुमसे नाराज नहीं रहेगा। Really? हाँ, टाडा! ये सरप्राइज मैंने अब उसके लिए बनाया था, लेकिन अब तुम उसे दे देना। You know, तुम उसे माफी के तौर पर दे सकती हो। मगर ये क्या है? टिमी, तुम ठीक हो? तुम्हारा ध्यान कहीं और है। हाँ, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। हाँ, ये एक हेलमेट है, स्पेशल नॉमिनी ने कहा था। नहीं, ये तो ओमनी हेलमेट होता है। और उसे कोई भी बंदा बगैर बाइक पर बैठे उसे चला सकता है। और ये हर राइडर का एक ड्रीम गैजेट है। लेकिन तुमने ये बहुत मेहनत से बनाया है, इसे तुम्हें ही उसको गिफ्ट करना चाहिए। दोस्ती सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ये तुम उसे जाकर दे दो और कहना ये गैजेट तुम टेक्नो शॉप से लाई थी। देखना वो बहुत खुश होगा। ट्रस्ट मी। Well, thank you, टिमी, मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। और याद रहे, ये किसी को मत बताना कि ये गैजेट मैंने तुम्हें दिया था। ओके। तो तुमने उसे वो हेलमेट दे दिया? यस हाइनेस। ये उसी रूप में अच्छा लग रहा था। हम सारा मजा यहाँ से देखेंगे। रेस बस शुरू होने वाली है और मैं इस रेस को मिस नहीं करना चाहती। और रिवन का हेलमेट तो आज कमाल दिखाने वाला है। बेचारे रिवन का एक्सीडेंट होगा और सारा इल्जाम जाएगा उस ब्लूम पर। बस छोटा सा एक्सीडेंट। तुम्हें कब से लोगों की फिक्र होने लगी? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है डार्सी, मुझे पता है तुम्हें दोस्ती करनी है। वो बस एक अच्छा लड़का है, लगता है इसे दोस्ती करनी है। डार्सी डार्लिंग, बस भी करो, अपना मूड ठीक करो। Ladies and gentlemen, welcome to the annual race of the road, जिसमें हिस्सा ले रहे हैं हमारे सबसे बेस्ट स्टंट राइडर और आपके फेवरेट। वेलकम आवर चैंपियन। जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि ब्लूम कहाँ चली गई। ब्लूम, शुक्र है तुम मिल गई। कहाँ थी तुम? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। मैं भी तुम लोग को ढूंढ रही थी। रिवन कहाँ है? रिवन, अब क्यों आई हो? जो किया तुम्हारा उससे दिल नहीं भरा?
मैं बस तुम्हें ये देना चाहती थी, ये एक प्रेजेंट है तुम्हारे लिए। मैं तुमसे सॉरी कहना चाहती थी। ठीक है, दो मुझे। थैंक यू। क्या तुम्हें कुछ और भी कहना है? रेस के लिए गुड लक। ब्रैंडन, अपना ख्याल रखना एंड गुड लक। थैंक्स। फिनिश लाइन पर मिलते हैं। तो सब लोग स्टार्टिंग लाइन पर आ जाए। तुमने रिवन को क्या दिया है? बाद में बताऊंगी। वो प्रेजेंट टिमी ने दिया था। टिमी? हाँ, उसने मुझे कुछ देर पहले ही दिया। Are you sure तुम्हारी तबीयत ठीक है? क्योंकि टिमी तो सुबह ही अपने घर चला गया था, तो वो यहाँ कैसे हो सकता है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? और अगर ये सच है तो मैं किससे बात कर रही थी? ओह नो। लाइट सिग्नल के चलते ही जेंटलमैन, सॉरी, एक्सक्यूज मी, सॉरी। ब्लूम? ब्लूम, क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ? ये एक ट्रिक है स्टेला, वो देखो विचेस है वहाँ। ब्लूम, वेट! वो कुछ करने वाले हैं। किसी ने मुझसे टिमी बन के बात की। हाँ? लेकिन कैसे? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे रिवन को रोकना होगा। मुझे उसे रोकना ही होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। और ये करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। ब्लूम मैजिक स्विंग्स। मैं लड़ूंगी। है सजा ये जहां, विंग्स जैसा मैजिक पावर है, कहाँ है ज़माना दीवाना, क्योंकि हम हैं विंग्स। क्या रेस है! और अभी अभी हमें एक नामालूम पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया है जो कि ट्रैक पर है इस वक्त। ब्लू, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? आखिर ये हो क्या रहा? मैं रेस जीत रहा हूँ और ये हेलमेट तो वाकई बहुत कमाल का है। ये ब्लूम फिर से हमारा खेल खराब करने आ गई। हाँ, लेकिन फिक्र मत करो, अब बहुत देर हो चुकी है। डार्सी, तुम्हें पता है ना क्या करना है? रुक जाओ। रुको। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? ये रेस जीतने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। शुरू करो। रेवन! ये तुमने क्या किया? ये ट्रिक्स की ट्रिक थी। उन्होंने ही मुझे ये हेलमेट दिया था टिमी बनकर। रिवन, उठो। तुमने बचाया मुझे। कैसे बचाया तुमने मुझे? मेरी हीलिंग पावर्स की वजह से। मेरा नाम डार्सी है। ये डार्सी भी ना।
पीछे हटो। हे ब्लूम, छोड़ो मुझे, मैं उसकी मदद कर रही थी। मुझे नहीं पता इन्होंने कैसे किया, लेकिन इसने और इसके फ्रेंड्स ने उसे गिराया है। झूठ मत बोलो, ये सब तुम्हारी गलती है। मैंने देखा था तुम्हें, तुमने दिया था ना मुझे ये हेलमेट, फिर इसे एक्टिवेट कर दिया ताकि मैं नहीं ब्रैंडन जीत जाए। हे, मैंने कोई चीटिंग नहीं की। ये लो अपना बेकार गिफ्ट, थैंक्स अ लॉट। हे, ये ट्रिक थी, ये ट्रिक्स की ट्रिक थी। उन्होंने ही मुझे ये हेलमेट दिया था टिमी बनकर। तुम सबको मेरी बात पे यकीन करना होगा। टिमी शाम होने से पहले यहाँ पहुँच ही नहीं सकता। अब बेकार के बहाने मत बनाओ। मैं सच कह रही हूँ, तुम सबको मेरा यकीन क्यों नहीं आ रहा? ब्लूम, मुझे तुम्हारी बात का पूरा यकीन है, लेकिन ओह अच्छा, तो तुम्हें मेरी बात पर नहीं इसकी बात पर यकीन है? बोलो ना ब्रैंडन, चुप क्यों खड़े हो? रिवन, हम बस सच्चाई जानना चाहते हैं। बस बहुत हो गया, मुझे अब तुम लोगों के साथ रहना ही नहीं है। मैं कल ही अपना ट्रांसफर दूसरे स्क्वाड में करवा लूंगा। रुको रिवन, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं सच कह रही हूँ कि विचेस में से किसी एक की ट्रिक है। मैं समझ रहा हूँ ब्लूम, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा ब्लूम। जहाँ पूरे हो हर ख्वाब जो देखे थे कभी, ऐसा नहीं कोई बस विंग्स क्लब। विंग्स क्लब, एनर्जी, पावर, all those who are just flying on the wings. Wings Club, Wings Club, Wings, उम्मीदों का जहां हो पूरे हर अरमान जो चाहे थे सभी, ये है विंग्स की शान। विंग्स है ऐसा एक जहां, जहां पूरे हो हर ख्वाब जो देखे थे कभी, ऐसा नहीं कोई बस विंग्स क्लब। होगी नहीं कोई हमें हमसे जहां, विंग्स से रंग है यहाँ, लिए हाथों में हाथ, दे एक दूजे का साथ, अपनी जाना। विंग्स दे चेहरों पर मुस्कान, भुला दो हर गम, खुशियाँ ना हो कम। होगी नहीं कोई हमें हमसे जहां, हमें है कुछ मैजिकल पावर, बरसे जैसे खुशियों के शावर, है हंसी हर लम्हा जिंदगी, इस जी भर के जी लो। अब वक्त ना रहा वो कि हर जुल्म पी लो। हमसे है ये जहां, विंग्स से रंग है यहाँ, लिए हाथों में हाथ, दे एक दूजे का साथ, अपनी जाना। विंग्स दे चेहरों पर मुस्कान, भुला दो हर गम, खुशियाँ ना हो कम। विंग्स, हम हैं मैजिकल विंग्स, हमसे है ये जहां, हमसे रंग यहाँ, कहते हैं सभी, हम सबको विंग्स। मैजिक्स में रोज फेस्टिवल मनाया गया, लेकिन म्यूसा एल्फिया में ही रुकी क्योंकि वो अपनी मॉम को मिस कर रही थी। जबकि ब्लूम, ब्रैंडन, स्काई और स्टेला ने बाइक रेस में बहुत एंजॉय किया। रिवन को बेवकूफ बनाया गया और एक्सीडेंट का सारा इल्जाम ब्लूम पर लगा दियागया। उसे लगा कि डार्सी ने उसकी जान बचाई, तो वो सबको छोड़कर डार्सी के साथ चला गया। हम दोबारा मिल गए मेरी प्यारी लिटिल फेरी। मैं कहाँ हूँ? ये जगह मैजिक्स में तो नहीं है। नहीं, और हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं। टाइम किस चीज के लिए? तुम कौन हो? मैं डेफनी हूँ। मेरी बात गौर से सुनो ब्लूम, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। लेकिन मैं हाँ ब्लूम, आ जाओ ब्लूम, तुम्हें चलना होगा ब्लूम, आ जाओ ब्लूम। हाँ मैं यही हूँ, आ रही हूँ मैं, रुको मेरे लिए। मैं खुद बताती हूँ।
ये तुम हो फ्लोरा, क्योंकि मैं तुम्हारे परफ्यूम को अच्छे से पहचानती हूँ। मजाक बंद करो स्टेला, ब्लूम कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ सोती है ना। मेरी बात सुनो, वो वही सब दोबारा कर रही है, तुम समझ रही हो ना? क्या कर रही है वो? देखा तुमने? ये नींद में किसी से बातें कर रही है। इसमें तो कुछ भी अजीब नहीं है। परेशान मत हो, कोई नाइटमेयर भी हो सकता है। ये सिर्फ एक नाइटमेयर नहीं है, देखो उसकी तरफ। मत जाओ, मैं आ रही हूँ, रुको। तुम सही कह रही हो फ्लोरा, वो नींद में भी ट्रांसफॉर्म हो रही है। हमें कुछ करना चाहिए स्टेला, चलो सबको बुलाते हैं। शायद टेक्ना कोई मदद कर सके हमारी, या फिर म्यूसा, या फिर शायद मिस ग्रिजेल्डा कोई मदद कर सके हमारी। नहीं बल्कि नहीं, हमें प्रिंसिपल को बताना चाहिए, या फिर हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। यू नो, मुझे ये सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा है। फ्लोरा, क्या? काम डाउन। क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया तो मैं चीखने लग जाऊंगी। फ्लोरा, क्या कर रहे हो तुम दोनों? चीख क्यों रहे हो? नहीं, वो कोई बुरा ख्वाब नहीं था, बल्कि वो तो कोई ख्वाब ही नहीं था। पता नहीं, उसके बारे में और डिटेल्स बताओ। समझाना बहुत मुश्किल है, मुझे तो याद भी नहीं कि क्या ख्वाब देखा था। प्लास्टिक कॉग्निटिव प्रोजेक्शन के साथ फिजियोकेमिकल रेजोनेंस। वो जगह शायद बहुत कलरफुल थी, और फिर मैंने एक चेहरा देखा। साइकोप्लाज्मेटिक का जो लेवल होना चाहिए वो है 26। टेक्ना, थोड़ी देर खामोश हो जाओ, मुझे फोकस करने दो। टेक्ना सिर्फ मेरे ख्वाबों को रिकॉर्ड कर रही है ताकि इनको एनालाइज कर सके। अगर तुम इलेक्ट्रोमाइंड रीडर लगाकर सोचो तो शायद कुछ हो सकता है। दो। एंड बाय द वे, अच्छा होगा कि तुम रातों को मेरे कमरे में आना बंद करो। क्या हुआ? तुम्हें सिर्फ उठाया ही तो था। मैंने तुम्हारे ड्रीम्स का सारा डेटा प्रोसेस कर लिया है, और ये मुमकिन है कि वो एक मैजिक मैसेज हो जो तुम तक ड्रीम के जरिए पहुंचा। तुम्हारा मतलब है वो औरत मुझसे कुछ कहना चाह रही थी? तुम्हारे ड्रीम के जरिए, हाँ। और जो बातें उसने तुम्हें ट्रांसफर की हैं, उससे मुझे ये मिला है। तो क्या कहती हो तुम? ये वही है ना? वाह टेक्ना, तुमने तो कमाल कर दिया। ये तो बहुत आसान काम था, बट थैंक्स एनीवेज। इसको ठीक से देखने के बाद मुझे लग रहा है कि मैंने इसको कहीं देखा है। अरे हाँ, मुझे याद आया, ये मैजिक्स में थी, मेन स्क्वायर के पास। मुझे पता है ये वही थी। वो मुझे देख रही थी, एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग के ऊपर से। अब पता चला तुम्हारा पेट खराब है। मेरा पेट बिल्कुल ठीक है स्टेला। तो तुम्हें कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि तुम पे काम का लोड बहुत है और एग्जाम्स भी करीब आ गए हैं। और वैसे भी क्योंकि तुम अर्थ से आई हो तो तुम्हें इतना काम करने की आदत नहीं होगी। तुम समझ रही हो ना ब्लूम? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, वो सिर्फ एक ख्वाब था और कुछ नहीं। वो सिर्फ ख्वाब नहीं था। ब्लूम, समझने की कोशिश करो। तुम उसकी हेल्प कर रही हो या उसे और उलझा रही हो? मुझे तो लगता है तुम तीनों को कुछ हो गया है। चलो अब खत्म भी करो इस बात को। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं बातें बना रही हूँ? वेल, ऐसा नहीं है। पहले मैंने सिर्फ उसकी आवाज सुनी थी, कल मैंने उसे देखा है। ओह, वो सच में है और मैं ये प्रूव करके रहूंगी। मैंने आखिर ऐसा क्या कह दिया जो उसको इतना बुरा लग गया? हाँ, मैं प्रूव करूंगी और उन सबको दिखाऊंगी। गुड मॉर्निंग ब्लूम, क्या आप अपने हिस्ट्री मैजिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं? यस मैम, एक्चुअली मैं एक बुक ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ मिलेगी। वहाँ एक रिसर्च रोस्ट्रम है, वहाँ जाओ और बुक का नाम बोलो, लाइब्रेरी खुद ढूंढ देगी। खुद ढूंढ के देगी? हाँ बिल्कुल, अब जाओ। लाइब्रेरी खुद ढूंढ देगी। डैफ्नी, वाओ, ये कमाल है। ये तो इंटरनेट से भी ज्यादा तेज है। लेट्स सी, डैफ्नी। नहीं, मुझे इसका मतलब नहीं जानना। मुझे डैफ्नी नाम की फेरी के बारे में जानना है। डैफ्नी द फेरी। वाओ, ये तो काफी कमाल की चीज है। ओके, डैफ्नी मैजिक्स की 9 शहजादियों में से एक है, एक ताकतवर फेरी जिसने सालों तक राज किया मैजिकल वर्ल्ड पे ड्रैगन के गायब होने से पहले। डैफ्नी मैजिक्स की फेरी। हाँ? ओह, वेट, रुको। मिस बाबटे। हाँ, ये क्या हो रहा है? ओह नो, ये सब क्या है? गोल्डन गेट खुल रहा है। हाँ? ओह नो। ओके, बस अब और बुक्स नहीं। प्लीज रुको। क्लोजर्स। मेरे ख्याल से लाइब्रेरी के रिसर्च सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। डरो नहीं ब्लूम, सब ठीक है। वो गोल्डन गेट खुलने ही वाला था। अगर उन बुक्स को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। उन किताबों में मैजिक वर्ड्स हैं जो सिर्फ मैजिशियंस के लिए हैं। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम ठीक हो ना ब्लूम? जी शायद। गुड, अब तुम जाओ और अपनी रिसर्च बाद में मुकम्मल कर लेना। थैंक यू मिस।
डैफ्नी पावरफुल फेरी। मिस बार्बरटिया। जी। इन बुक्स को शेल्फ में वापस रख दीजिए और लाइब्रेरी बंद कर दे। जी बिल्कुल। क्या बंद कर दूं लाइब्रेरी को? हाँ, और मैजिक यूज मत कीजिएगा। ये सब जो कुछ हुआ है उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। क्या नो मैजिक? जी बिल्कुल। लगता है इस बात से आपको कोई प्रॉब्लम है। हाँ, मेरा मतलब है नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या कह दिया जो उसे इतना बुरा लग गया। मैंने तो बस वो कहा जो सच था। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्या कहती मैं? जैसे तुमने और तुम्हारे प्लांट्स ने कभी कोई गलती की ही नहीं होगी। कम से कम मेरे प्लांट्स बोलने से पहले सोचते तो है। एक प्रिंसेस को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तुम बीच में बिल्कुल मत बोलना, वरना क्या? वरना तुम्हें खामोश करवाने के लिए मेरे पास बहुत से तरीके हैं। बेहतर होगा कि तुम चुप हो जाओ। बोरिंग। अब अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे पढ़ने दो। मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। ओह कम ऑन म्यूसा, छोड़ो बुक्स को। वैसे तुमने एक बात नोटिस की है कि टिमी जब भी टकना के सामने आता है वो कंफ्यूज्ड हो जाती है। क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये बात भी सभी जानते हैं कि ब्लूम और ब्रैंडन बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और ये भी सच है कि स्काई और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। और रिवन के बारे में बताऊं तुम्हें? रिवन, मैंने कहा मुझे पढ़ना है। वो तो तुम्हें लिफ्ट ही नहीं करवाता। स्टेला, हाँ? बस करो। चिल फ्लोरा, मैं तो बस पूछ रही थी कि क्या तुम्हें एक दफा कही हुई बात समझ नहीं आती? मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। और वैसे भी रोज डे वाले दिन तो उसकी नजर डार्सी पे थी। तुमने खुद देखा होगा। अरे हाँ, तुम तो उस दिन थी ही नहीं। हाँ, पर मेरा इससे क्या लेना देना? तुम कुछ भी कहती रहती हो स्टेला। अब ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? घूरना तो बंद करो। स्टेला। हाँ कीको, ठीक है। चलो फिर चलकर सबको बताते हैं इसी वक्त। ओह म्यूसा, मुझे इसी का इंतजार था। हे म्यूसा, तुम्हें यकीन नहीं आएगा मेरे साथ लाइब्रेरी में क्या हुआ। इसे क्या हुआ? आखिर बात क्या है? Oh Bloom, I'm so sorry. It's okay, स्टेला, कोई बात नहीं। आज मैंने तुम्हें जो कुछ कहा उस सब के लिए सॉरी। मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। इसकी कोई जरूरत नहीं स्टेला। मुझे म्यूसा से भी सॉरी करना है। तुम्हें पता है वो कहाँ है? वो उस तरफ गई है, काफी उदास थी। ये सब मेरी गलती है। म्यूसा! Oh no! वो तो बस में बैठ के चली गई। अब मैं उसे सॉरी कैसे करूँगी? स्टेला, तो मुझे बताओ कि क्या हुआ है? मैं जो कुछ भी ठीक करना चाहती हूँ वो बुरा हो जाता है। और तुम्हें अब पता चला? Well, शायद मैं यही डिजर्व करती हूँ। By the way, तुमने अपने बालों के साथ क्या किया? चिड़िया का घोंसला लग रहा है। स्टेला, कभी कभी तो स्टेला हद कर देती है। बहुत गुस्सा दिला दिया है उसने मुझे। बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे ये। देखो जरा मुझे, अपने आप से ही बातें कर रही हूँ मैं। वहाँ क्या चल रहा है? क्या विचेस की पार्टी चल रही है? नहीं, ये नहीं हो सकता। सही कहा ना? रिवन डार्सी के साथ बैठा है। तुम बहुत ही स्पेशल लड़के हो रिवन, मगर ये बहुत बुरी बात है। कौन सी बात? मैं समझा नहीं। यही कि तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा पावरफुल मैजिक सब वेस्ट हो रहा है रेड फाउंटेन में। तुम्हें बहुत आगे होना चाहिए था। अगर तुम हमारे साथ होते तो इससे भी ज्यादा पावर्स होती तुम्हारे पास। क्या चाहते हो तुम? मेरे लिए यही मैटर करता है कि मुझे तुमसे काफी उम्मीदें हैं। तुम हमारे साथ चलो। हमें वो फेरीज बिल्कुल नहीं पसंद जो अपने आप को विंग्स कहती हैं, और उनके दोस्त भी नहीं पसंद। तुम्हारा भी यही ख्याल है, सही कहा ना? तो आज के बाद तुम और मैं अच्छे दोस्त बन के रहेंगे, हमेशा के लिए। समझ गए ना? वेल, देखो तो यहाँ कौन आया है। ओह, ये तो उन्हीं फेरीज में से एक है। ओह प्लीज, आज नहीं, ओके? मैं बिल्कुल इतनी भी जल्दी क्या है? जा कहाँ रही हो, बताओगी नहीं? एल्फिया जा रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तुम यहाँ हमारी फ्रेंड डार्सी की जासूसी करने आई हो ना? मैं किसी की जासूसी नहीं कर रही, खासकर उस डार्सी की तो बिल्कुल नहीं। हम तो दिखते ही पहचान लेते हैं कौन जासूसी कर रहा है कौन नहीं। तुम यहाँ रेवन को देख रही थी ना, क्योंकि तुम उससे दोस्ती करना चाहती हो। अकेला छोड़ दो मुझे। क्या हो गया है तुम्हें? जानती हो, रिवन ने कहा था कि वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। सुना तुमने? बिल्कुल भी नहीं।
तुमने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी मेरे मुंह पे। देखो उसकी उंगलियों के निशान तुम्हारे चेहरे पे छप गए हैं। दर्द हो रहा है क्या? हाँ मुझे दर्द हो रहा है। सॉरी आईसी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम्हें इस थप्पड़ का हिसाब तो जरूर देना होगा। जल्दी से सबको बुलाओ। आज हम सब मिलके इसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये सारी जिंदगी याद रखेगी। अब देखना तुम। आखिर तुम्हारा मसला क्या है आईसी? क्यों लड़ना चाहती हो तुम मुझसे? मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती फेरी, मैं तो बस एक मैजिक ट्रीटमेंट करना चाहती हूँ तुम्हारे फेस पर। हे गर्ल्स, तुम दोनों मिलके मेरे साथ चलो। आईसी के साथ मिलकर उस फेरी को तंग करते हैं। लूसी, कहाँ जा रही हो तुम? यहीं रहो, ऐसे किसी के गैंग में जाना बेवकूफी है। सब जानते हैं आईसी का गैंग पावरफुल है। मैं ये मौका मिस नहीं करूंगी। कांग्रेचुलेशंस स्टेला, म्यूजा चली गई और हम ये भी नहीं जानते कि वो किस बस में गई है। यहाँ पे सिर्फ एक ही बस आती है जो कि मैजिक जाती है। कुछ कॉमन सेंस यूज करो फ्लोरा। हाँ लेकिन हो सकता है कि वो कहीं और गई हो। क्या कोई परेशानी है गर्ल्स? हाय। हाँ देख लिया हमने, वो स्काई है, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हाय ब्लूम, हमने तुम्हें बस स्टॉप पे देखा तो सोचा तुम्हें लिफ्ट दे देते हैं। हाय ब्रैंडन, एक्चुअली तुम लोग बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। रिवन नहीं आया तुम्हारे साथ? रिवन वो हमारा ग्रुप छोड़ के जा चुका है, अब वो हमारे साथ नहीं। वो इसलिए कि उसने किसी और स्पेशल स्क्वाड को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है। हमें म्यूजा को ढूंढना है, वो मैजिक्स गई थी और... तो फिर आ जाओ अंदर, हम भी वहीं जा रहे हैं। हमें भी रास्ते के लिए कंपनी मिल जाएगी। कम ऑन। रुक जाओ म्यूजा, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जाओ यहाँ से। इंतजार किस बात का है? हम इस पर हमला क्यों नहीं कर रहे? Stop it! मेरा पीछा छोड़ दो। रिवन मेरी मदद करो प्लीज। क्यों करूं मैं तुम्हारी मदद? ये रही वो लोग इसका पीछा कर रहे हैं और उसके पास आगे कोई रास्ता नहीं। हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। ओह नो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूंगी। फंस गई हूँ मैं यहाँ। अब तो तुम्हारे पास भागने का भी कोई रास्ता नहीं बचा म्यूसा। ये क्या हो रहा है? ब्रैंडन! हाँ? हट जाओ। चलो एक मुकाबला हो जाए, देखते हैं कौन ताकतवर है। तो तैयार हो तुम? तो तुम्हें मुझसे मुकाबला करना है? हाँ, अगर ऐसा है तो ऐसे ही सही। Come on, girls. रुक क्यों गए? ओह नो, ये सब क्या हो रहा है? ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। ट्रांसफॉर्म हो जाओ। विंग्स से है सजा ये जहां, विंग्स जैसा मैजिक पावर है कहाँ, हम सा नहीं कोई यहाँ, हमसे ना टकराना कभी हम हैं। विंग्स 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 हम हैं। विंग्स 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 हमसे ज़माना, हम ही से विंग्स विंग्स। टेक्ना! टेक्ना तुम ठीक हो ना? वाह!
तुम ठीक हो ना? थैंक्स फ्रेंड स्काई। उसकी कोई जरूरत नहीं। टेक्ना। हाँ? Oh no! Evil witch! पकड़ कर रखना टेक्ना। कोई फायदा नहीं, अब इससे कैसे बचोगे? ये क्या हुआ? मैं तुम्हें कॉकरोच की तरह मसल के रख दूंगी। हाँ? यूजा? हे! इतनी भी जल्दी क्या है भागने की? दूर हटो वरना। ये कैसे मुमकिन है? शायद यही है वो। हाँ, यही है। हाँ? वो क्या है? डार्सी, डार्सी, तुम ठीक हो ना? चलो मेरे साथ। जल्दी से भागो यहाँ से। ब्रैंडन, तुम्हें अंदाजा है कि ये सब कुछ कैसे हुआ है? मुझे कुछ नहीं पता स्काई। ब्लूम, अब कैसा महसूस कर रही हो? बहुत बेहतर, थैंक्स। जब केयर करने वाला इतना अच्छा हो तो कोई कैसे बुरा फील कर सकता है? ओह प्लीज स्टेला। कोई परेशानी तो नहीं है? अब सब कुछ ठीक है स्काई। हम बस एल्फिया पहुंचने वाले हैं ब्रैंडन। क्या तुम वाकई चल पाओगी ब्लूम? मुझे तुम अभी भी बहुत वीक लग रही हो। यस, बेहतर यही होगा कि हमें कोई साथ ना देखे। जैसा तुम कहो। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने अकेले उन तीनों विचेस को कैसे हरा दिया। मुझे भी नहीं पता। खैर जो भी हुआ, लेकिन आज मुझे एक बहुत ही खास चीज सीखने को मिली। यही ना कि जो मैं कहती हूँ वो सबके भले के लिए होता है। नहीं, कभी भी वहाँ मत जाओ जहाँ विचेस पार्टी कर रही हूँ। मान लो कि मैं तुम्हारे और रेवन के बारे में बिल्कुल ठीक थी। हाँ तुम ठीक थी, लेकिन आज मैंने उसका असल रूप देख लिया है। वो किसी का अच्छा दोस्त नहीं बन सकता, और आज के बाद मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहूँगी। वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। आहा, तो तुमने मान लिया। क्या कहा मैंने? क्या मान लिया? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक थी और मैंने सबके बारे में सही कहा था, चाहे वो टेक्ना के बारे में हो या फिर ब्लूम के बारे में। मेरे बारे में क्या? और हाँ, वो तो और कोई नहीं, ठीक है स्टेला? ऑलराइट, लगता है मुझे चुप हो जाना चाहिए। लगता है मेरा नाखून टूट गया है। हम वहाँ से इतनी जल्दी क्यों आ गए? मैंने तो रेवन को गुड बाय भी नहीं कहा। कुछ नहीं होता, अभी हमारी मीटिंग इम्पोर्टेंट है। क्यों? एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली है मुझे। किस बारे में? ब्लूम के बारे में। और पहले तो मुझे लगता था कि ये सच नहीं है। आ जाइए। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं ये बताने आई थी कि लाइब्रेरी को मैंने पहले की तरह ऑर्गेनाइज कर दिया है। वेरी गुड।
अगर आप कहें तो क्या मैं... दरअसल एक बात कहनी है आपसे। अगर ब्लूम वो किताब डेफनी द पावरफुल फेरी दोबारा लेने आए तो उसे वो किताब किसी सूरत नहीं मिलनी चाहिए। समझ गई है ना आप मेरी बात?